Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class 9, subject mathematics. Chapter name is quadratic equations. We'll solve reducible to quadratic equation. हमने कुछ अभी देखी थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली, तो आज हम कुछ रेसिप्रोकल और इसके अलावा इक्वेशंस देखेंगे जो रिड्यूस होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर सॉल्व होगी। और उसके बाद आप उसमें चाहे तो फैक्टराइजेशन करें, चाहे तो मिडिल टर्म ब्रेक करें, चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, आपकी मर्जी है। सेक्शन बी या सी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अब करना कुछ ये है कि आपको इसमें पहले तो देखना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कौन कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, देखिए एक तो तरीका ये आप एलसीएम ले और काम करें, लेकिन सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मुझे नजर आ रहा है ये पूरी वैल्यू, एक मिनट, ओके, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेम है, बस फर्क ये है कि इसका रेसिप्रोकल है। तो अगर एक का रेसिप्रोकल दूसरी जगह मौजूद है तो देखें होगा क्या। मैं ये करता हूं, लेट 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको मैं ले लेता हूं किसी वेरिएबल के बराबर और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। अच्छा, मैं ये काम जो कर रहा हूं, ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसके लिए जरूरी है आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर देखे हो, तो ही बात समझ में आएगी। तो क्योंकि वहीं से कनेक्शन आ रहा है, वहां ये टी कैसे आया है सारी बात। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था उसको हमने टी के बराबर लिया, जो बड़ी वैल्यू थी, यूं कह लें। टी की जगह आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हमने सपोज कर लिया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जरा तरीका समझिएगा बड़े गौर से। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, प्लस का 6 अपनी जगह पे। इस पूरे की जगह क्या होगा, आपको नजर आ रहा है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो टी नहीं आएगा, टी का रेसिप्रोकल आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू 7 अपनी जगह पे। बात समझ में आई कि इस पूरे की जगह आपने टी रख दिया, 6 अपनी जगह पे, और इस पूरे की जगह ये इसका रेसिप्रोकल था, तो टी का रेसिप्रोकल यानी 1 अपॉन टी रख दिया। अब आपस में एलसीएम ले। अच्छा, जिसने पिछला लेक्चर पढ़ा है अब उसके बाद समझ में आ गई है। हम इसका एलसीएम लेके मिडिल टर्म ब्रेक करके टी के 2 आंसर निकालेंगे, वो जो 2 आंसर आएंगे उसको एक एक करके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। बेटा कितना एलसीएम आ रहा है, टी एलसीएम में आ रहा है। क्या होता है, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो टी कैंसिल नहीं हुआ, टी से मल्टीप्लाई होने पर टी स्क्वायर हो गया। टी से टी कैंसिल हुआ तो 6 1 जा 6 बच गया, और 7 अपनी जगह पे। ये टी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, टी स्क्वायर 6 और 70 एक तरफ ले आते हैं। 70 यहाँ आके हो जाएगा माइनस का। अब मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 6 बने और प्लस माइनस करने पर 7 बने, तो दैट इज 6 1 जा, दोनों के साथ माइनस लगाएं, क्या लगाएं हम, 6 1 जा एग्जैक्टली। तो बेटा t कॉमन आएगा तो बचेगा t माइनस 6, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो बचेगा, जाहिर है 1 लिखेंगे। बचेगा क्या, t बाहर माइनस आ चुका है तो अंदर वाले की साइन चेंज, और 6 अपनी जगह पे। क्या ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक तो सही किए, एक बार t माइनस 6 और एक बार t माइनस 1। क्या तरीका होता है, या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर। तो t की एक वैल्यू आ गई 6 और t की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब इन दोनों वैल्यूज को एक एक करके किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। हम लिखते हैं इफ t इज इक्वल्स टू 6, और दूसरा लिखते हैं इफ t इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें t मिला है ना, x चाहिए ना सवाल में, तो वो तो हमें इक्वेशन 2 से ही मिल सकता है। तो इक्वेशन 2 हमारे पास है 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। टी की जगह क्या रख देंगे, 6। यही चीज यहां पर कि 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, यानी क्या आ जाएगा 1। अभी x प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x प्लस 3, बेटा ये दोनों 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x को 6 से करेंगे तो 6x, और 6 1 जा 6। x एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं, प्लस 6 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 2x वहां जाके माइनस का हो जाएगा। तो बेटा 3 में से 6 गए तो माइनस का 3 बचा। 6x माइनस 2x कितना बच जाएगा, 4x। मुझे x की वैल्यू चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है 4,
मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो आपको x की वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू बिल्कुल इसी मेथड पे मालूम होगी, यानी x+1 डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे, 1 से, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। x एक तरफ कर लेते हैं, ये x यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं, +3 वहां जाके क्या हो जाएगा, -3। बेटा दो में से एक गए तो एक बचे, एक में से तीन गए तो -2। ये आपका रिजल्ट है। सॉल्यूशन सेट में हम लिख देते हैं -2 और -3/4, ये आपका रिजल्ट है। गॉट इट। सेम सवाल लग रहा है? अगर आपने पिछला सवाल किया तो देखें सेम है। ये बड़ी रूट जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो चलें इसको t के बराबर लेते हैं। लेट √2x² + 1 होल डिवाइडेड बाय x² + 1, इसको किसके बराबर रखें, t के। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम, दे चुके हैं तो 2 का नाम देते हैं। इस पूरे की जगह पे, यानी कि जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, t आ जाएगा, प्लस का 6 अपनी जगह पे। इस पूरे की जगह क्या आएगा, ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो t नहीं आएगा, t का रेसिप्रोकल आएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 1/t इज इक्वल्स टू 5। एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाएगा एलसीएम में, t आ जाएगा, एलसीएम में t मल्टीप्लाई होके बन जाएगा t², t से t कैंसिल, तो 6 1 जा 6, ये t डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो t² 6 इज इक्वल्स टू 5t। एक तरफ ले आए, ये 5t यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 6 बने और प्लस माइनस करने पर 5 बने। अगर हम इसको 3 और 2 में करेंगे तो -3 और -2 बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको करते हैं -3t और -2t, तो दो दो करके कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन आएगा तो बचेगा t-3, यहां से 2 कॉमन आएगा तो बचेगा 2 3 जा 6 होता है ना, और बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज। बेटा एक ब्रैकेट बन गया t-3 और एक ब्रैकेट बन गया t-2, जिसका मतलब या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर। तो t की एक वैल्यू आपके पास आ गई -3 और t की दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 2। दो आंसर आ गए। इन दोनों को एक एक करके किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखते हैं इफ t इज इक्वल्स टू 3 और इफ t इज इक्वल्स टू 2, पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 2 में। जब 2 में पुट करेंगे तो ये रूट तो अपनी जगह पे रहेगा, 2x² + 1 x² + 1 इज इक्वल्स टू 3, और यहां भी क्या हो जाएगा, 2x² + 1 x² + 1 इज इक्वल्स टू 2। ये मत कहिएगा x² से x² कैंसिल, उसके साथ 2 भी है और +1 भी है। बेटा रूट खत्म करना पड़ेगा, रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, यहां भी ऐसा ही कर लेते हैं। चलो पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये बचेगा 2x² + 1 x² + 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 2x² + 1 अपनी जगह पे, बेटा 9 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन जाएगा, 9x² और 9 1 जा 9। x एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं, ये +9 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9x² और 2x² यहाँ प्लस हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। नाउ एक में से 9 गए तो -8 बचे, 9x² में से 2x² चले गए तो बचेंगे 7x²। अब क्या करना चाहिए, x को अकेला करना है, तो -8 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड करवा देंगे। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लिखा जाता है, रूट लिया जाता है। सो 8 का रूट कितना आता है, 8 का एलसीएम ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि 8 का रूट कितना आता है, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, याद है ना। जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर। अच्छा माइनस है तो माइनस का मतलब एक तो आयोटा आएगा,
तो रूट जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया, आयोटा भी आ गया और अंडर रूट 2 भी आ गया, जो जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर, और 7 का भी रूट नहीं होता, इज इक्वल्स टू एक्स। और जब रूट से वैल्यू बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों में लिखी जाती है, तो ये आपने दोनों में लिख दी। ये हो गई बात। इसी तरीके से हम इसको अगर करें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, हमारे पास बच गया 2x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x² प्लस 1, 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 4x², 4 1 जा 4। बेटा x² एक तरफ, नंबर एक तरफ, ये प्लस 4 यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस 2x² वहां जाके हो जाएगा माइनस का, एक में से 4 गए तो -3, 4x² में से 2x² गए तो बचेंगे 2x²। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की ना, x के साथ एक्स्ट्रा क्या है 2, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या करवा दें डिवाइड। डिवाइड तो करवा दिया, रूट स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो माइनस का तो मतलब आयोटा हो गया, ना अंडर रूट 3 का रूट आता है ना अंडर रूट 2 का रूट आता है, ये आपको मिल गई x की वैल्यू, क्योंकि यहां पर x से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। ओके बेटा, तो सॉल्यूशन सेट में आप अपने जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे प्लस माइनस 2 आयोटा अंडर रूट 2 अपॉन 7 रूट में, और क्या लिखेंगे प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। ये आपका रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्या ये सवाल भी पहले जैसा ही लग रहा है? अच्छा, इसमें तो रेसिप्रोकल भी नहीं है, इसमें तो सीधा सीधा एक ही जैसी वैल्यूज है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। हमने क्या ऊपर इक्वेशन के नाम दिए? बिल्कुल दिए हैं। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और लिखते हैं लेट, किसको टी के बराबर रखेंगे बेटा, इस बार x अपॉन x प्लस 1 को रखेंगे टी के बराबर, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, 2 अपनी जगह पे, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा t, इस पे स्क्वायर है तो लगा दिया स्क्वायर, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा t प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल हो गया सवाल। आगे का मेथड तो पूरा ही आपको पता है, यहां से दो आंसर आएंगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, नहीं मेथड बार बार एक ही चल रहा है, कुछ इनिंग नहीं हो रही। चलें जी, मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर क्या बने 2 टू 4, और प्लस माइनस करने पर क्या बने 5, तो 4 1 4 1 4 हो जाएगा, और 4 और 1 मिलके 5 बन जाएंगे। दोनों में से कॉमन आ रहा है बेटा 2t, तो बचेगा t माइनस 2, 2 4 होता है। कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 लिखा जाता है, बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज, क्या दो ब्रैकेट सेम आ गए, तो एक बार सेम वाला ब्रैकेट और एक बार बची हुई वैल्यूज, दोनों 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर। तो t की एक वैल्यू आपको मिल गई 2, और दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी -1, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। दो आंसर आपको मिल गए। अब इन दोनों को किस में पुट करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिख लेते हैं इफ t इज इक्वल्स टू 2 और इफ t इज इक्वल्स टू 1/2, जब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन 2 बनेगी क्या, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, t की जगह क्या आ जाएगा 2, x अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, t की जगह 1/2। पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 1 2, x एक तरफ कर लें, यानी कि 2 को वहां भेज दें, वहां जाके -2, 2x ऑलरेडी है, ये प्लस x वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो -2 इज इक्वल्स टू, दो में से एक गए तो एक बचा, ये आपको x की एक वैल्यू मिल गई। सेम मेथड पे ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो 2x से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2x, और ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1। x एक तरफ कर लेते हैं, प्लस x वहां जाके माइनस का x हो जाएगा, बेटा दो में से एक x गए तो एक बचा, और इज इक्वल्स टू 1, ये आपके पास आ गए आंसर।
तो सॉल्यूशन सेट में आप पहले लिखेंगे -2 और फिर लिखेंगे 1। क्यों? क्योंकि पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है। नाउ कुछ देखा देखा सवाल लग रहा है, कुछ याद आया नहीं आया ये बताएं। अब जिसने चैप्टर 4 पढ़ा है ना वो कहेगा सर याद आ गया मुझे, क्या चीज है ये। जिसने चैप्टर 4 नहीं पढ़ा वो फंसेगा, क्योंकि हम चल तो सीक्वेंस में रहे ना, सारी चीजें पढ़नी है। चैप्टर 4 में इस तरह के सवाल थे, बस फर्क पता है क्या था, इज इक्वल्स टू नहीं था, या तो प्लस था या माइनस था। तो ठीक है चलें, इसको तो हम ले आएंगे, -24 आ जाएगा यहाँ, लेकिन सामने इज इक्वल्स टू, यानी कि वो काम तो पूरा होगा जो वहां होता था चैप्टर 4 में, लेकिन साथ साथ इसको भी आगे करेंगे। तो अगर नहीं देखा तो मेरा मशवरा तो ये कि पहले चैप्टर 4 की ये वाली वीडियो जिसमें ये वाले फैक्टराइजेशन मैंने समझाई है आपको, आई थिंक इट्स इन 4.3, तो शुरू के ही लेक्चर्स में होगा, थर्ड फोर्थ लेक्चर में अराउंड, उसको जरूर देख लें। फिर आप इसमें है तो आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऐसे 2 सवाल करने में। करते ये थे बेटा कि हम सेम ब्रैकेट बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैं कहूँ ना, एक में से 1 - 2 हो जाएगा -1, और 3 - 4 हो जाएगा -1। इसका मतलब ब्रैकेट सेम बने हुए, तो मल्टीप्लाई कर दें। सेम ब्रैकेट कैसे बने हुए? 1 - 2 हो जाएगा -1 और 3। अच्छा ऐसा भी हो सकता था, सोचें, अगर मैं करता 1 और 3 तो ये होता 4, और -2 और -4 तो -6, तो ये सेम नहीं होता। तो सेम ब्रैकेट जहां से बन रहे हैं वहां मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स, ठीक है, एक्स को दोनों से कर दिया। -2 की बारी, -2 को एक्स से करेंगे तो -2x, और -2 को 1 से करेंगे तो -2। एक्स को दोनों से करेंगे, एक्स को एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 से करेंगे तो 4x। अब 3 की बारी, 3 को x से करेंगे तो 3x, और 3 4 12 इज इक्वल्स टू 24। क्या बन रहा है ये? एक्स स्क्वायर, बेटा एक में से 2 चले गए तो -x -2, एक्स स्क्वायर 3 में से 4 गए तो -x -12, 24 को यहां ले आए, माइनस का 24 इज इक्वल्स टू 0। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। फिर क्या करते थे हम, जो सेम होता था उसको टी के बराबर रखते थे। क्या सेम है इसमें? इसमें आपको सेम नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर -x, देखें यहां भी है और यहां भी है। इसको टी के बराबर रख के इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब आप इसको पुट करेंगे तो बेटा इस पूरे की जगह आ जाएगा टी, और -2 अपनी जगह पे। इस पूरे की जगह आ जाएगा टी, और -12 अपनी जगह पे। ये सब अपनी जगह पे, ये दोनों ब्रैकेट अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। टी को टी से मल्टीप्लाई करें, टी स्क्वायर, टी को 12 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 12t, ये हो जाएगा माइनस का 2t, माइनस माइनस प्लस 2, 12 माइनस का 24। अरे ये तो बड़ा अच्छा हो गया, 24 से 24 यही कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा टी स्क्वायर, -12 और -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 4t। कैसे निकलेगी वैल्यू टी की? दोनों में से टी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा t -14। क्या तरीका होता है? या तो पहली वैल्यू 0 के बराबर, या दूसरी वैल्यू 0 के बराबर। तो टी का एक आंसर आ गया 0, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। टी का दूसरा आंसर क्या हो गया? -14, वहां जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 14, दूसरा आंसर आ गया 14। अब ये जो दो टी के आंसर आए उन दोनों को एक एक करके किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में। कैसे? हम लिखेंगे इफ टी इज इक्वल्स टू 0। अगर टी की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी कैसी बन जाएगी? ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर -x इज इक्वल्स टू टी। टी की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी तरीके से इफ टी इज इक्वल्स टू क्या है बेटा अगला? 14। तो यहां क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -x इज इक्वल्स टू 14। नाउ यहां से x कॉमन आ रहा है, ठीक है, बचेगा x -1। सही ना, x गया और यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो 1। या तो x 0 के बराबर, यानी या तो पहली वैल्यू 0 के बराबर, या फिर दूसरी वैल्यू 0 के बराबर। तो -1 को वहां भेज के आपके पास दूसरा x भी आपको आराम से मिल गया। ये काम तो आपने एक एंड कर दिया। अब इसमें क्या होगा? 14 यहाँ आ रहा है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -x, वहां जाके क्या हो जाएगा? -14 इज इक्वल टू 0। आपको मिडिल टर्म ब्रेक होती हुई नजर आ रही है?
ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 14 बने प्लस माइनस करने पर 1 बने, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। अब क्या करें, मिडिल टर्म ब्रेक हो ही नहीं रही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो जब मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती तो या तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, जो आपको आसान लगता है। मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेहतर लगता है एज कंपेयर टू कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो मैं वो कर रहा हूं। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बेहतर लगता है, वो करें। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये कहता था बेटा, हेयर ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है यानी 1, बी की वैल्यू जो एक्स के साथ होती है यानी -1, और सी की वैल्यू जो तीसरी होती है यानी कि -14। चलें फॉर्मूला लगाएं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, -1, बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर, 4, ए की जगह क्या आ जाएगा 1, और सी की जगह क्या आ जाएगा -14, होल डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह क्या आ जाएगा 1। तो बेटा माइनस माइनस +1 हो गया। इसको सॉल्व कर लें। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, और जो आंसर आएगा उसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 56। सॉरी 56, एक सेकेंड ठीक कर लेते हैं इसको। इसका रिजल्ट आ गया बेटा 56 होल डिवाइडेड बाय 2 1 2। अब 56 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 57। तो 1 प्लस माइनस √57/2। और क्योंकि 57 का रूट नहीं आता इसलिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा। अगर आता तो हम बिल्कुल वही वाला काम करते जो पहले कर रहे थे कि प्लस अलग माइनस अलग। तो देखा जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में 4 आंसर आए। एक आया है 0, एक आया है 1, और ये बेसिकली 2 आंसर्स हैं। यानी कि 1 प्लस माइनस √57/2। आई बात समझ में? तो पहले स्टार्टिंग के स्टेप समझने हैं बेसिकली देखा जाए तो। जी बच्चों इसमें भी वही है, सेम ब्रैकेट बनाने की कोशिश करनी है। देखें 5 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 4, और 8 और 2 मिलके 10। नहीं ये तो ठीक नहीं है। पहले को तीसरे से करते हैं। 8 और -1 करेंगे तो -7 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा, और 5 और 2 करेंगे तो 7 बचेगा। तो पहले जरा अरेंज कर लेते हैं। x -1 x+8, और ये क्या कर लेते हैं, x+5 के साथ x+2 कर देते हैं। 880 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करें x को x से करेंगे तो ये हो जाएगा x², x को 8 से करेंगे तो 8x, अब -1 को करेंगे x से तो -x, और -1 को 8 से करेंगे तो, यानी कि पहले पहली वैल्यू को दोनों से करते हैं फिर दूसरी को दोनों से करते हैं। यही चीज यहाँ x को x से करेंगे तो x², x को 2 से करेंगे तो 2x। अब 5 की बारी, 5 को x से किया और 5 2 10। अच्छा अब क्या हो रहा है, x², बेटा 8 में से 1 गए तो 7x, 5 और 2 मिलके कितने हो गए 7 प्लस 10। इसको यहां ले आते हैं, माइनस का 880 इज इक्वल्स टू 0। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। सेम क्या है दोनों में, ये चीज ना, तो इसको रख लेते हैं t के बराबर। लेट x² 7x इज इक्वल्स टू, क्या कर देते हैं t के बराबर रख के इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। बेटा इस पूरे की जगह आ जाएगा t और माइनस का 8 अपनी जगह पे, इस पूरे की जगह आ जाएगा t और प्लस का 10 अपनी जगह पे, माइनस का 880 इज इक्वल्स टू 0। अभी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, t को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t², t को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10t। अब किसकी बारी, 8 की। माइनस का 8t माइनस प्लस माइनस 8 10 80, माइनस का 880 अपनी जगह पे। 10 में से 8 गए तो बचे 2t, -80 और -880 हो जाएगा माइनस का 960। मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। अगर इतनी बड़ी मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं तो करें, कैलकुलेटर यूज करें, नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दें, कोई मसला नहीं है।
मैं जरा डिवाइड कर करके देखता हूँ। मुझे इतना पता है, मुझे आंसर में 2 चाहिए, तो मैं कोई बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ। जैसे मैं इसको डायरेक्ट 24 से ट्राई करता हूँ, 24 से कर रहा हूँ तो 40 आ रहा है, तो 24 और 40 मिलके तो 2 नहीं बनेगा। 26 से पॉइंट्स में आ रहा है, 28, 32 से करते हैं तो 30 आ गया। अगर आप मिडिल ब्रेक कर सकते हैं इतने बड़े की तो जरूर करें, नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दे, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास इसका आंसर बन रहा है 30 और 32, क्योंकि आंसर में मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो ये बड़ा नंबर पॉजिटिव और छोटा नंबर नेगेटिव। क्या करेंगे, एक एक करके कॉमन लेंगे ना। तो यहां से t कॉमन आया तो बचेगा t-3, आई मीन 30। यहां से 32 कॉमन आएगा तो बचेगा t-32, के टेबल में 960 कब आता है, 30 से। तो बेटा एक ब्रैकेट आ गया t-30 और एक ब्रैकेट आ गया t+32। क्या तरीकेकार होता है आगे, या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर। तो t की एक वैल्यू हमारे पास आ गई 30 और t की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -32। जी बच्चों क्या करें अब, एक एक करके पुट करें इसको। इफ इफ t इज इक्वल्स टू 30, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बनेगी, कहां इक्वेशन 2, ये रही, x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू टी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टी की जगह आ जाएगा 30, यहां लाना पड़ेगा x², 7x, 30 यहां लाएंगे तो ये हो जाएगा -30 इज इक्वल्स टू 0। तो मिडिल नंबर एक हो रही है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 30 बने और प्लस माइनस करने पर 7 बने। तो 30 आता है 2 के टेबल में, 2 15 सा 7 नहीं बन रहा, 10 3 सा 10 3 सा। अच्छा 10 3 सा का मतलब हो गया मुझे प्लस का 7 चाहिए, तो बड़े नंबर के साथ मैं प्लस लगा दूंगा। x कॉमन आ गया तो बचा x-10, और यहां से 3 कॉमन आया, बाहर माइनस आ गया तो अंदर वाले की साइन चेंज, और 3 10 30 होता है, 7 ये प्लस का होगा। ओके बेटा एक ब्रैकेट हो गया x+10 और दूसरा ब्रैकेट हो गया x-3 इज इक्वल टू 0। तरीका मालूम है ना आगे का, या तो पहला ब्रैकेट 0 के बराबर या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर। तो x की एक वैल्यू आपको मिल गई -10 और x की दूसरी वैल्यू आपको मिल गई +3, ये दो आंसर्स मिल गए। अब हम क्या करें, अब 32 पुट करते हैं। अच्छा जगह यह है नहीं, मैं जरा जगह बनाता हूं और हम इसको पुट करते हैं। अब हम पुट कर लेते हैं दूसरा, अगर x की वैल्यू हमारे पास आई, t की वैल्यू 32 है, तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी बेटा, x² प्लस 7x इज इक्वल्स टू t की जगह आ जाएगा 32, यहां ले आते हैं x², 7x, 32 यहां आके क्या हो जाएगा माइनस का, क्या मिडिल नंबर ब्रेक हो रही है, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई करने पर 32 बने, तो 32 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 2 16 तो मिडिल नंबर ब्रेक तो नहीं हो रही। इसका मतलब अगर नहीं हो रही तो फिर हम क्या करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। हियर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी है 7 और c की वैल्यू है -32। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। तो x इज इक्वल्स टू -b की जगह क्या आ जाएगा 7, b² की जगह क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर, a की जगह 1 और c की जगह क्या आ जाएगा -32 होल डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह 1। नाउ माइनस का 7 अपनी जगह पे, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस माइनस प्लस, और 32 को यानी 4 1 4 और 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 128, और 2 1 हो जाएगा 2। तो -7 प्लस माइनस
49 और 128 कितना हो जाएगा? 49 और 128 177। होल डिवाइडेड बाय 2 और 177 का एलसीएम भी नहीं आ सकता, तो दूसरा एक्स आपके पास ये आ गया। अब जब आ गया तो सॉल्यूशन सेट में आप क्या लिख देंगे? एक आंसर आपके पास आया था -10, एक आया था 3, और अभी जो दो आंसर आए वो आपके पास क्या है? -7 प्लस माइनस √177 डिवाइडेड बाय 2। दैट इज योर आंसर। सेम सवाल आपको असाइनमेंट के लिए दे रहे हैं, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, बुक में मिसप्रिंटिंग है, ये -1 लिखा हुआ है, इसको मैंने ठीक किया है, +1 है। आंसर भी लिख दिया है, क्या तरीका होगा? सेम ब्रैकेट बना ले, चले मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 1 और 4 मिला दीजिएगा एक साथ, और 2 और 3 एक साथ मिला दीजिएगा। सेम मेथड पे सवाल करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे, तो ताकि हाथ के हाथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एमसीक्यूज हमारे पास है। पॉलिनोमियल इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन x इज कॉल्ड। तो रेसिप्रोकल की बात हो रही है ना, तो रेसिप्रोकल है। पावर्स की बात होती तो एक्सपोनेंशियल होता, अंडर रूट की बात होती तो रेडिकल होता। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज है ये। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।